नमस्ते गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। बच्चों, द टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके, जो कि एओडी का आपका अगला टॉपिक है। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप लिखें डेफिनेशन। लेट f be a function, let f be a function defined on an interval I, okay। बच्चों मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f, है ना, जो कि मैंने I इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया, ओके। देन फंक्शन f, okay, then the function f is said to have a maximum value, okay, maximum value in I, okay। मैं कहूँगा I इंटरवल के अंदर f की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ओके। कब? if there exist, okay, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू I, है ना। अगर इस इंटरवल I के अंदर मुझे एक पॉइंट, है ना, एक या नंबर कह दे, एक पॉइंट कह लें, एक C ऐसा मिल जाए, ओके, एक पॉइंट ऐसा मिल जाए C बिलोंग्स टू I सच दैट f ऑफ C, ओके बच्चों, f ऑफ C ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। सही है बच्चों। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, मैं कहूँगा कि इस फंक्शन f की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना। कब? अगर मेरे पास एक ऐसा पॉइंट, है ना, मिल गया C इस इंटरवल I के अंदर, है ना, जहाँ पर फंक्शन क्या था डिफाइंड, कि उस पॉइंट पर, है ना, फंक्शन का वैल्यू सभी वैल्यू से क्या होगा, बड़ा, है ना, ओके बच्चों। ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल x, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, सही है। मतलब ये वैल्यू, है ना, जितने भी पॉइंट हैं, ओके बच्चों, जितने भी पॉइंट हैं इस इंटरवल के अंदर, आप सभी के ऊपर फंक्शन का वैल्यू निकाल लें और ये वैल्यू सबसे बड़ी निकल कर आएगी, सही है बच्चों। हालांकि यहाँ पर ये दे रखा है मुझे, जैसे आप NCERT पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर क्या है, खाली ग्रेटर देन है, ओके बच्चों। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बराबर आ जाए, ओके बच्चों, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों बराबर आ जाए, ओके। तो ये कंसेप्ट भी सही है, ग्रेटर दैन इक्वल टू लगाएं या खाली ग्रेटर दैन लगाएं, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, ओके बच्चों। तो चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आप एग्जांपल लिखिए बच्चों। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, मेरा इंटरवल I यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, ओके बच्चों। मान लो ये A B है ना। मान लो जो मेरा I है वो क्या है, क्लोज इंटरवल AB, ओके। लेट आवर I इज दिस क्लोज इंटरवल, ओके। देन आप देखेंगे ना A और B के बीच में, अगर आपको एक पॉइंट C ऐसा मिल गया कि जिसके ऊपर, है ना, जिसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी, सबसे बड़ी, सही है बच्चों। अब आप इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लें, f ऑफ C क्या होगा, सभी से बड़ा होगा, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, ओके बच्चों। तो आप लिख लें, ठीक है, द नंबर f ऑफ C, फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट C के ऊपर, है ना, फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट C के ऊपर, द नंबर f ऑफ C इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सही है बच्चों, ऑफ द फंक्शन, ओके बच्चों। एंड C इज कॉल्ड, है ना, C यानी कि x का वैल्यू, है ना, x इज इक्वल टू C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ओके, या पॉइंट ऑफ
ओके, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू का जो पॉइंट होगा वो मेरा सी होगा, है ना, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। इसी तरह से बच्चों हम डिफाइन करेंगे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को। ओके, तो आप डेफिनेशन 1 बेटा आप लगाइए, ठीक है। अच्छा चलो इसी में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसी में लिख देता हूँ, आप इसे नोट करते रहें। सारी डेफिनेशन वही है, बस थोड़ा चेंज कर लें इसमें, ठीक है, बाकी की वर्डिंग वही है। देखो मिनिमम वर्ड चेंज कर दें आप, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, सही है बच्चों। देन द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए मिनिमम, ठीक है, सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आई। अगर मुझे इस आई इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा मिल जाए, सही है बच्चों, जिस पर such that f of c less than f of x for all x belongs to i, ठीक है। अगर एफ सी का वैल्यू है ना क्या होगा, सभी के सभी, ठीक है, आप जितने भी पॉइंट है ना आई में वो सारे पुट करें, ठीक है बच्चों, फंक्शन के अंदर उन सभी वैल्यू से क्या होगा, वो पॉइंट वैल्यू क्या होगी बेटा, छोटी होगी, है ना। एफ सी इज सेड टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, सही है बेटा, ये बन गया मेरा। एंड एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, एंड द नंबर एफ ऑफ सी इज कॉल्ड, ओके बच्चों, एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, तो भाई इसे आप लिख लें अच्छे ढंग से, इसे आप लिख लें। तो इस प्रकार से हम, है ना, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल के अंदर बच्चों डिफाइन करते हैं, सही है। बस आप लिखते रहें बच्चों, 1 मिनट वेट करें। ओके, अच्छा बच्चों इसके बाद आप लिखें ठीक है, 3rd, ओके, द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, उसी के अंदर, ठीक है, पिछली डेफिनेशन के अंदर ही जैसे आपने एफ डिफाइन किया एक इंटरवल आई के अंदर, ठीक है ना। द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई, ओके, इफ एफ सी इज इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इन आई, सही है बच्चों। और भी आप थोड़ा समझे इस बात को, अगर इंटरवल के अंदर, है ना, अगर फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल कर आ रहा है ना, कोई भी एक वैल्यू निकल कर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन, है ना, अपनी एक्सट्रीम वैल्यू ओके अचीव कर लेगा, सही है बच्चों। अगर एफ ऑफ सी क्या होगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, या क्या होगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, है ना। तो एफ सी, हम एफ सी को क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, क्या बोल सकते हैं, एफ सी को बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तो या तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, या तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एफ ऑफ सी या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू। ओके बच्चों, और जो यहाँ पर सी होगा, एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू। ओके बच्चों, आप लिख लें, एंड
एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। बस सीधी सी बात समझें कि एक्सट्रीम का मतलब क्या है, या मैक्सिमम या मिनिमम। ओके बच्चों, एक्स इज इक्वल टू सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अगर इस पॉइंट के ऊपर या तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाए या फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ जाए। सही बात बच्चों, चलो सही है। अच्छा बच्चों, आप ध्यान दें, ठीक है। हालांकि इसको आप एज ए रिजल्ट या रिमार्क की तरह नोट कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप वैसे ही इसको समझ लें बात को। सपोज मेरे पास फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक। कैसा बच्चों, मोनोटोनिक, है ना। मान लो मैंने एक मोनोटोनिक फंक्शन लिया। अब मोनोटोनिक का मतलब क्या है, या तो इंक्रीजिंग होगा और या तो डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। अपने डोमेन में फंक्शन अपने डोमेन में या तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा या फिर वो डिक्रीजिंग होगा, है ना। अब आप ये देखें, मान लो ऐसे, है ना, मान लो ये क्या है बच्चों, ए और यहाँ पर क्या है, बी, है ना। मान लो आई क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। और फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। मोनोटोनिक कैसा भी हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना। दो पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, ए और ये बी, है ना। मोनोटोनिक मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। मान लो यहाँ पर आई क्या है, ए बी। वी हैव डिफाइंड ए फंक्शन एफ इन दिस इंटरवल, इन दिस क्लोज इंटरवल। सही है। लेट अस अज्यूम दैट कि फंक्शन इज मोनोटोनिक, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। या तो इंक्रीज कर रहा है या ये डिक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप देख लें कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, है ना, वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, है ना। एफ ऑफ ए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, और ऐसे में एफ ऑफ बी क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सही है बच्चों। अगर मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, तो आप ध्यान रखें फंक्शन के, है ना, सबसे छोटे पॉइंट पर सबसे बड़ा वैल्यू आएगा और सबसे बड़े पॉइंट पर सबसे छोटा वैल्यू आएगा। यानी कि एफ ऑफ ए क्या होगा, है ना, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। सही है। और एफ ऑफ बी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, है ना बच्चों। तो आप इस बात का ध्यान रखें इन केस ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, है ना, विच इज डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल। तो ओके बच्चों, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकर्स एट एंड पॉइंट्स। एक्सट्रीम वैल्यू अकर्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, है ना। आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, लिख लें, है ना। इफ एफ इज मोनोटोनिक फंक्शन in I is equal to closed interval AB, okay, then okay, extreme value of the function occur at the end points of the interval। सही है बच्चों। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखें। सही है, आप लिखते रहें इन सभी बातों को। चलो बच्चों ठीक है, इसके बाद आप लिखें। अच्छा, उससे पहले, है ना, जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ फंक्शन या तो, ठीक है बेटा, या तो फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल ना हो या फिर वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बने बेटा, जीरो, है ना। ए पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड ए, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। और ध्यान रखें क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन के डोमेन में से आएगा,
सही है। ए पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ओके। इफ़ आइदर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ डैश सी डजंट एग्जिस्ट, अगर इस सी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हो फंक्शन का 0, या फिर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो, ओके बच्चों। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं अपने, सही है बच्चों। और आप थोड़ा ये भी ध्यान दें बच्चों, जैसे वो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बच्चों 0, आप देखना, और वहाँ पर टेंजेंट कैसा बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप ये देखो, है ना, मान लो ये ए और ये बी, है ना, सही है बच्चों। अगर बच्चों मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप ध्यान देना, मान लो x इज इक्वल टू C1 है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अब आप ये देखिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा बनेगा बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, सही बात है बच्चों। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या बन रहा है बच्चों, इस इंटरवल के अंदर वैल्यू बन रहा है मिनिमम, है ना। इट मीन्स हेयर टेंजेंट इज, ठीक है बच्चों, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। टेंजेंट क्या बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब आपको ऐसे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे, है ना, जब फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगा, तो आपको ऐसे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे, है ना, जहाँ पर फंक्शन ऐसे या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो चलिए, हाँ ये अलग बात है कि अगर फंक्शन कैसा है मोनोटोनिक, तो इसके स्टार्टिंग में, है ना, एंड पॉइंट्स पर ही, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर ही फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव हो जाता है ना। तो वहाँ पर हम ये बात नहीं कह सकते, है ना। इस तरह के फंक्शन में हम ऐसी बात कर सकते हैं, सही है, इस तरह के फंक्शन में बच्चों हम ऐसी बात कर सकते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, जो बच्चों अपना जो अगला कंसेप्ट रहेगा, ठीक है बच्चों, अगला जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा का, ओके। तो आप लिख लें बच्चों, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, सही है बच्चों। तो जैसे लोकल वर्ड का मीनिंग क्या है, अपने आस पड़ोस में, है ना, अपने आसपास, ठीक है बच्चों, लोकल। तो आप लिख लें, ठीक है, लेट एफ बी ए फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, सही है बच्चों। मान लो एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया इस इंटरवल आई के ऊपर, है ना, देन एफ इज said to have a local maximum value, ठीक है, local maximum value, okay, at a point x is equal to c, okay बच्चों, x is equal to c if, या यूँ कहेंगे have a local maximum value, okay, at a point x equal to c if, ठीक है बच्चों, सुनना बड़े ध्यान से आप इस बात को, इफ़ एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा ध्यान रखना, ओके, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, एक इंटरवल कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस एच सी प्लस एच, ठीक है, सी माइनस एच सी प्लस एच, ओके बच्चों। अगर मुझे एक छोटा सा इंटरवल मिल जाएगा, ऐसा मुझे ऐसा छोटा सा इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वर्डिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, ओके, जैसे जो मैं लिख रहा हूँ, जो आप बुक में दिख रहे हैं, हो सकता है आपको वर्डिंग का थोड़ा सा डिफरेंस लगे, ओके, लेकिन मेन बात घूम फिर कर वही है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ठीक है, सी माइनस एच सी प्लस एच, सच दैट
ठीक है बच्चों, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच। सही है बच्चों, देखो सुनना बड़े ध्यान से इस बात को, आप बड़े ध्यान से समझना है ना। तो मान लो फंक्शन ऐसे है, ठीक है, कहीं भी डिफाइंड है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सही है। मान लो बच्चों मुझे यहाँ पर है ना एक पॉइंट मिला ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है सी। अब इस पॉइंट के नेबरहुड में है ना, नेबरहुड में तो बिल्कुल आस पड़ोस में देखो, बिल्कुल छोटा सा इंटरवल, अगर मुझे एक इंटरवल ऐसा मिल जाए ना, ये देखो है ना, ये वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा है सी माइनस एच है ना, और इतना ही गैप मैंने पीछे लिया सी प्लस एच, सॉरी ये सी प्लस एच होगा और ये होगा सी माइनस एच है ना। अगर इस छोटे से इंटरवल में इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू सबसे बड़ा होता है, सही है बच्चों, अब आप देखें ना सबसे बड़ा वैल्यू फंक्शन का अचीव होता है ना इस पॉइंट पर, तो मैं कहूँगा कि एफ सी इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना। लोकल मैक्सिमम मतलब अपने नेबरहुड में, अपने नेबरहुड में बिल्कुल अपने आस पड़ोस में है ना। अब ये एच कौन है, ये एच है बिल्कुल छोटा सा पॉजिटिव नंबर है ना, विच इज़ टेंडिंग टू जीरो। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में, हमने डिफरेंशियबिलिटी में जिस एच की बात करी थी, ये एच बेटा वही है, ये एच वही है ना। वेयर एच ग्रेटर दैन जीरो, वेयर एच ग्रेटर दैन जीरो इज़ वेरी स्मॉल है ना, मतलब टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ये ठीक है। इस बात को कहने का ये ढंग है। ओके बच्चों, तो आप लिखते रहें और इसके बाद आप लिखें एफ सी द नंबर एफ सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सही है, ओके। एफ सी कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, इस छोटे से इंटरवल के अंदर है ना। सही है बच्चों, इस छोटे से इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ सी। सही है बच्चों, एंड एक्स इज इक्वल टू सी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ ओके बच्चों, आई होप को आपको दिखाई दे रहा होगा लोकल मैक्सिमा। अच्छा, मैक्सिमा या मैक्सिमम, ठीक है, बात एक ही है। सही है बच्चों, चलिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको डेरिवेटिव टेस्ट सिखाऊंगा कि किस तरह आपने डेरिवेटिव करने के बाद आपने ये बताना है कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या फिर लोकल मिनिमा का है ना। उसकी बात चलो बाद में करते हैं। ठीक है, सबका सब बच्चों, सबका सब वही है बस। ठीक है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, देन एफ इज सेड टू हैव ए लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल सी माइनस एच सी प्लस एच। ओके बच्चों, सच दैट एफ ऑफ सी यहाँ लेस कर दें, लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच, वेयर एच ग्रेटर देन जीरो इज इनफ है ना, या सफिशेंटली स्मॉल। ओके, और स्मॉल इनफ या वेरी स्मॉल कहें। सही है बच्चों, तो ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और फिर से आप लिख लें एफ सी कोल्ड लिख लें आप, इज कोल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड एक्स इज इक्वल टू सी इज कोल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चों, आप खुद लिखते रहें। ओके बच्चों, बड़े ध्यान से आप समझना इसे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप समझना। अच्छा, किसी इंटरवल के अंदर है ना, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। ओके, ऐसे, ठीक है, सपोज बच्चों मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे ये
x इज इक्वल टू C1 है ना। अपने आस पड़ोस में चेक करें, देखो है ना, इस छोटे से इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू ये है ना, तो C1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके बच्चों, अब यहाँ देखें इस छोटे से इंटरवल में है ना, अगर ये पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू C2, इस छोटे से इंटरवल में है ना, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम है ना, लेकिन लोकल मैक्सिमम। हालांकि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो तो एक आएगी, ये है ना, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना। लेकिन लोकल मैक्सिमम तो बहुत सारे आ सकते हैं, देखो ये आ गया लोकल मैक्सिमा है ना, देखो ये आ गया, एक लोकल मिनिमम ये हो गया, एक ये हो गया, सही है बच्चों, तो ध्यान रखना। चलिए अच्छा, इसके बाद बच्चों आप लिखें डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक ओके लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सही है बच्चों, कि हम डेरिवेटिव के है ना, डेरिवेटिव के बेस पर कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमम है। ओके बच्चों, तो आप थोड़ा ध्यान दें इस बात पर, सुनना पड़े ध्यान से, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, C है ना। अब आप खुद देखें ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ना बच्चों, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना। तो लोकल मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँगा, आप समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। इस C से जस्ट पीछे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आप देखें है ना, देखो है ना, C से थोड़ा सा पीछे फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है बच्चों। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है देन इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव है ना, याद करो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है डेरिवेटिव पॉजिटिव, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है डेरिवेटिव नेगेटिव है ना। अब इससे पीछे फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है तो C से थोड़ा सा पीछे है ना, यानी एफ डैश C माइनस क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इससे थोड़ा सा आगे है ना, इसे जस्ट आगे आप देखें फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी C के जस्ट राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा है ना, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा हुआ यानी डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन x इज इक्वल टू C इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। देन x इज इक्वल टू C इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना बच्चों। और f ऑफ C इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप अपने आप लिखते रहेंगे इसको, तो ओके। अच्छा, पहली बात मैंने इसकी करी, ठीक है। इसके बाद अब दोबारा लिखें, आप लिखें बच्चों इसके बाद ये देखो, ओके, मान लो ये रहा x इज इक्वल टू C, सही है। अब आप इससे जस्ट लेफ्ट में देखें है ना, एक मिनट, दोबारा ये हो गया ना मैक्सिमम बन गया दोबारा, इस बार मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है बच्चों, ये सही है। चलिए x इज इक्वल टू C, सही है बच्चों। अब इससे थोड़ा सा लेफ्ट में है ना, C से जस्ट पीछे आप चेक करें, यानी कि f डैश C माइनस, तो पीछे फंक्शन घट रहा है बढ़ रहा है, फंक्शन तो घट रहा है। C से पहले फंक्शन क्या है बच्चों, घट रहा है ना, फंक्शन घट रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, सही है बच्चों। यानी C के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा है ना, वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ओके। मतलब C के जस्ट लेफ्ट में f डैश C प्लस,
सही है। अब सी के बिल्कुल जस्ट राइट में देखें, ऐसे जस्ट राइट में फंक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। सी के जस्ट राइट में डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। यानी अगर मेरा डेरिवेटिव साइन चेंज करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके बच्चों, अगर मेरा डेरिवेटिव चेंज करे साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। देन लिख लें x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके, मिनिमा, एंड f of c is the minimum local minimum value of the function। सही है बच्चों, ओके। लेट मी चेक द टाइमिंग ऑफ लेक्चर। ओके बच्चों, सही है। आई होप कि आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दें, ठीक है। मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम फ़र्क क्या होता है, ठीक है बेटा। लोकल मैक्सिमम इंटरवल बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आपको, ठीक है बच्चों। देखो जो पॉइंट होंगे मेरे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वाले, है ना, उन पे खासियत कैसी होगी, वो टर्निंग पॉइंट हो गए, है ना। वो कैसे होंगे, टर्निंग पॉइंट होंगे। उनके इर्द गिर्द, ओके, फंक्शन या तो अपना बिहेवियर चेंज करेगा उनके आस पड़ोस में, या तो फंक्शन घटेगा या तो बढ़ेगा। आप ये देखिए, जैसे ये इससे लेफ्ट में, है ना, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और राइट में क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। यानी डेरिवेटिव विल चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है बच्चों, चलिए। और आप ये देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट के ऐसे लेफ्ट में तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, पॉजिटिव होगा, और राइट में क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग, है ना। तो इसके इर्द गिर्द आपका फंक्शन बिहेवियर चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आप लिखें, तीसरी बात आप लिखिए बच्चों, इफ f डैश x, ठीक है, या f डैश c डजंट, या f डैश x लिखो, f डैश x डजंट चेंज इट्स साइन थ्रू आउट x इक्वल टू c, है ना। मतलब c के, जब आप c से होकर गुजरेंगे ना, तो c के लेफ्ट राइट में अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो, ओके, देन x इज इक्वल टू c इज कॉल्ड नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, आप देखो जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट के लेफ्ट राइट में चेक करो, है ना, ओके बच्चों। तो फंक्शन, है ना, जो डेरिवेटिव आएगा इसका, फंक्शन पहले क्या था, डिक्रीजिंग था, इसके राइट में भी क्या है, डिक्रीजिंग। यानी फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे में क्या बनेगा ये, अब ना तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है ना। आप क्या कहेंगे, सी इज़ नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके बच्चों, सही है। और इसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जो पॉइंट ना तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे और ना ही आपको लोकल मिनिमम वैल्यू दे। ओके बच्चों, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। तो बच्चों ये ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर ग्राफ अपनी कनकेविटी चेंज करेगा, सही है, ऐसे
ठीक है। अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचने की कोशिश करें, ऐसा है ना बच्चों, अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचने की कोशिश करें तो इसके एक तरफ तो टेंजेंट ग्राफ से नीचे आएगा और दूसरी तरफ टेंजेंट ग्राफ से ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। इस प्रकार के पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, जहाँ पर ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिले और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू मिले, है ना, यानी डेरिवेटिव डजंट चेंज इट्स साइन। ओके, तो चलो ठीक है बच्चों, आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ तो आप समझना, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और टेस्ट को पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, फिलहाल हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सही है। तो चलो इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। तो लिखिए बच्चों, फाइंड all the points of local maximum। ओके, मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के पॉइंट निकालने हैं। तो आप सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ओके बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब सुनना बड़े ध्यान से। अभी हमने क्या सीखा बच्चों, डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो एफ डैश एक्स, क्या ये बात सही है बच्चों, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स को बराबर रखेंगे 0 के, है ना, टू गेट टर्निंग पॉइंट्स, है ना, टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हैं, हालांकि दोनों अलग हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 और -1, सही है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब आप समझना बात को मेरी, ठीक है। पहले मैं कहाँ चेक करूँगा, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान देना, f डैश 1 माइनस, पहले आपने क्या किया, 1 के लेफ्ट में, है ना, 1 के तुरंत लेफ्ट में पॉइंट पुट करा, कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे मान लो 1 के तुरंत लेफ्ट में 0.99 ऐसा नंबर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पुट करना एक बार। सपोज आपने 0.9 पुट करा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मल्टीप्लाई क्या बन गई बच्चों, नेगेटिव। अब एफ डैश 1 प्लस 1 के राइट में, है ना, मतलब 1.01 कर लें तुरंत राइट में और यहाँ पुट करें, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, है ना। यानी, है ना, 1 के ऊपर फंक्शन अपने डेरिवेटिव का साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। अब आप सुने बड़े ध्यान से, ऐसे मान लो, ठीक है, चलो ऐसे ही है, मान लो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, सही है। अब 1 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन घट रहा है तो डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। 1 के जस्ट राइट में, है ना, फंक्शन क्या है, दोबारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप बताओ, अगर ऐसा हुआ तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ये आपको देगा लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना। तो आप लिख लेंगे, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट। ओके बच्चों, वेट ए मिनट, हाँ आप लिखें, x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सही है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर आपको, सही है बच्चों, अगर आपको फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, है ना, फंक्शन में क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे, कितना बन जाएगा, और क्या आ गई है, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f, है ना, सही है बच्चों। तो x इज इक्वल टू 1 कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा का पॉइंट, है ना बच्चों, ऐसा बनेगा ना, मिनिमा का, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर। अच्छा चलो सही है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसे बच्चों मैं रब कर रहा हूँ। तो आपने डेरिवेटिव निकाला, बराबर रखा 0 के,
अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आप है ना -1 के ऊपर चेक करेंगे, -1 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि -1.1 कह दो, है ना, -1.1, और यहाँ पुट करो, क्या आएगा बच्चों, ये आएगी ब्रैकेट नेगेटिव, ये भी क्या बन जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या बन गया पॉजिटिव। सही है बात। और अगर आपने -1 के थोड़ा सा राइट में चेक किया, जैसे -0.9 और यहाँ पुट करना, क्या बनेगा बच्चों नेगेटिव, ये क्या बनेगा पॉजिटिव, है ना। एक मिनट, अगर मैंने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया शायद, -1.1 पुट करा, ये नेगेटिव, तो ये भी तो नेगेटिव बनेगा। हाँ ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया बच्चों पॉजिटिव बन गया, है ना। हाँ सही है, ये क्या बन गया नेगेटिव, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आप -1 के लेफ्ट में देखें, है ना, डेरिवेटिव, और राइट में देखिए डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है ना। देखो आप ध्यान देना मेरी बात पर, सपोज यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, x = -1, है ना। -1 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव क्या आया पॉजिटिव, और -1 के राइट में फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव क्या आया नेगेटिव आया। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके बच्चों, तो आप f ऑफ -1 निकाल देंगे, f ऑफ -1 क्या बन जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें और डेफिनेशन को बार बार याद करें। ओके बच्चों, और चलो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ओके।